अभी तक रिश्तों के विषय में बातें की है मैंने। अब रिश्ते और को मिला दिया जाए तो परिवार बन जाए। आज परिवार पर भी बात करेंगे, रिश्तों पर भी बात करेंगे। मानो अकेला तो अधिक समय तक जीवित रह नहीं सकता है, तो उसे रिश्तों में रहना ही पड़ेगा। और रिश्तों को संभालना बहुत कठिन बात है। अब परिवार की बात करें तो परिवार में माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, पत्नी, मुख्य रूप से यही आते हैं। और रिश्तों की बात करें तो और रिश्ते आ जाते हैं, दोस्त, मौसा मौसी, बुआ फूफा, गुरु शिष्य, और भी आ जाते हैं। हाँ, रिश्तों में प्रेमी प्रेमिका भी जोड़ सकते हैं। छोड़िए मत किसी को, हर रिश्ते को, चाहे आप उसका नाम दे सकें या ना दे सकें, पर होता जरूर है। जब मनुष्य रिश्तों को संभाल नहीं पाता है तो डिप्रेशन का शिकार तो होता है। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो प्रेम के रिश्ते में चले जाते हैं तो अपना करियर बर्बाद भी हो जाता है, परिवार पर भी असर पड़ता है। अब रिश्तों को जो खराब करते हैं या खराब हो जाते हैं, उनमें मैं फिर वही कहूँगा कि वही 5 शब्द से संबंधित व्यवहार। जो व्यक्ति अधिक क्रोधी होता है उसके पास रिश्ते बहुत कम होते हैं। जो होते हैं सहने वाला ढोता भी है। अधिक क्रोध कहीं ना कहीं हर रिश्ते को कुंठित कर देता है। जला देता है। क्रोध करने वाला नहीं जान पाता है, पर जो क्रोध सहता है उसको दिक्कत होती है। अब क्रोध की बात करें किसी में, जैसे माँ बाप अधिक क्रोधी हैं तो बच्चे की पिटाई कर दिया, उसमें कुंठा आ गई, उसकी परवरिश कुंठा से होती रही और वो कुंठित हो गया। और वही बात पत्नी के बीच में यदि गुस्सा है तो भी रिश्ता जलता है, परेशानी आती है। अब इसमें जो सशक्त हुआ या भारी पड़ा, अगर पति भारी पड़ा तो पत्नी की पिटाई कर देता है बात बात पे। पत्नी भारी पड़ी तो गाली गलौज पति के साथ हो जाता है। क्योंकि जिसमें अधिक क्रोध होता है उसमें इंसानियत रह नहीं पाती, क्योंकि क्रोध और इंसानियत एक साथ नहीं चल सकती। चलो अब बात घमंड की आ जाए। जब व्यक्ति में घमंड अधिक होता है तो दोस्ती का रिश्ता भी नहीं चल पाता है, और माता पिता में घमंड है तो बच्चा उसी से सीख जाएगा, आगे चलकर वो घमंड दिखाता है। पति पत्नी के रिश्ते में अगर घमंड है तो और भी नहीं चल पाएगा।
घमंड हर रिश्ते को भी बर्बाद करता है। अब जहाँ इंसानियत है तो वहाँ घमंड नहीं। घमंड कब आ जाए इतना आसान नहीं है इसको संतुलित करना। इस स्थिति में लाना बड़ा मुश्किल है कि न तो व्यक्ति स्वयं को तुच्छ समझे न दूसरे को तुच्छ। ऐसा होता नहीं। व्यक्ति सम्मान पाना तो चाहता है पर दे नहीं पाता है दूसरों को। अब बात मोह की है। जब व्यक्ति में मोह होता है तो वो पक्षपात करता है, और जैसे ही पक्षपात व्यक्ति करने लगता है तो बहुत से रिश्ते साइड में होने लगते हैं, क्योंकि न्याय सभी को चाहिए, जीना सभी चाहते हैं। इसलिए मोह के कारण व्यक्ति जब पक्षपात करता है तो व्यक्ति में कुंठा हो जाती है और वो अलग हो जाते हैं, फिर व्यक्ति अकेला। अब बात लालच की आ जाए। जब लालच होता है तब भी रिश्ते नहीं चलते। व्यक्ति लालच में आकर धोखा देता है। अब लालच में आके धोखा देता है, इसमें सारे रिश्ते खराबी होती है। उदाहरण तौर जवानी में लड़के या लड़कियों को प्यार हो जाए तो प्यार के पाने के लालच में माँ बाप को धोखा देते हैं, अपने करियर को धोखा देते हैं, यानी स्वयं को धोखा देते हैं। और शादी के बाद भी पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देते हैं। अब पैसों की बात हो तो जब धन दौलत होता है तो भाई भाई को धोखा दे देता है, दोस्त दोस्त को दे देता है, धोखा देते ही रहते हैं। ऐसे ही व्यक्ति अलग होता रहता है और डिप्रेशन का शिकार होता रहता है। अब रही बात काम वासना की, केवल एक शब्द है लेकिन बहुत डिस्टर्ब होता है मानो इससे। आजकल का जो प्यार है इसी पर आधारित है, लेकिन हर कोई कहेगा नहीं मेरा प्यार सच्चा है। पढ़ाई के समय इसी से लड़के लड़कियां प्रभावित होकर एक दूसरे को पाने के लिए अच्छे तरीके निकालते, धोखा देते हैं। और जब शादीशुदा लाइफ में यही बात बर्बाद कर देती है। कितना बताएं आपको कि क्या है, क्या चल रहा है समाज में आजकल, यही चल रहा है। पति कहता पत्नी खराब, पत्नी कहता पत्नी कहती पति खराब, और पति कहता पत्नी खराब। बस एक दूसरे की कमियां गिनाते रहो, रिश्तों को उलझाते रहो। फिर जो छोटे बच्चे परवरिश हो रही है उनकी, वो ऐसे उनकी मेमोरी में लोड होता जा रहा है। और एक बात आती है कि व्यक्ति कहता है कि मैं कौन हूँ। आप जिस मानसिकता से जी रहे हैं वही आप हैं, जो आपके मेमोरी में फिट हो गया है, जिसके प्रभाव में आप व्यवहार करते हैं, बस वही हैं। इसलिए हर व्यक्ति अलग अलग होता है, अलग अलग अनुभव हो जाते हैं। कोई किसी कष्ट से गुजरता है तो उसको भली बात जी लेता है, समझ लेता है। कोई नहीं गुजरता है तो उसको समझ ही नहीं पाता है। पति पत्नी का रिश्ता बड़ा टफ होता है, और आजकल लड़ाई के कारण आप समझ सकते हैं
एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहते, एक दूसरे को समझाना चाहते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि क्या करना चाहिए। पति पत्नी के विषय में एक बात मैं और बता दूं, पति पत्नी के रिश्ते के विषय में इसलिए अधिक बोलना पड़ जाता है क्योंकि इस रिश्ते पर पूरा परिवार टिका होता है, पूरा जीवन टिका होता है। तो पति पत्नी का जब चुनाव किया जाए तो सोच समझ के किया जाए, क्योंकि ये रिश्ता है ना, हाथ पकड़कर कोई रोड नहीं पार करना, पूरी ज़िंदगी पार करनी है, पर नहीं जल्दबाजी में कर लो। और अगर पति पत्नी के रिश्ते में ये समझदारी आ जाए कि पति सोचे कि हमें ऐसी उम्मीद पत्नी से लगानी है कि इस बात का तो ख्याल रखना ही है कि आखिरकार वो भी इंसान है, कोई रोबोट थोड़ी है कि हर इच्छाएं तुम्हारी पूर्ति करती है। वो भी जीना चाहती है, उसे भी स्वतंत्रता चाहिए, वो भी दुख महसूस करती है, वो भी सुख महसूस करना चाहती है। लेकिन ऐसा बहुत कम पति कर पाते हैं, और जो पति ऐसा करते होंगे तो बहुत कम पत्नियां होंगी कि उनके प्यार को महसूस कर पाती हैं। अब उल्टा इसके कर लीजिए कि पत्नियों को भी ये समझना चाहिए कि पति से जो डिमांड की जाए या उम्मीद लगाई जाए तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि आखिरकार वो भी एक इंसानी है, उसमें भी भावनाएं हैं, वो भी दुख सुख महसूस करता है, दुख नहीं चाहता है, सुख वो भी महसूस करना चाहता है। और पति पत्नी के झगड़े वो स्वयं ही निपटा सकते हैं, तीसरे की एंट्री कराओगे कुछ भी नहीं। और जितनी एक दूसरे की कमियां गिनाते जाओगे तीसरे व्यक्ति के सामने, उतना रिश्ता आपका गंदा होता चला जाएगा। गंदा का मतलब किलकिल होता रहेगा। और पति सोचते हैं कि मैं धोखा दे रहा हूँ, पत्नी नहीं जान पाएगी, और पत्नी सोचती है मैं धोखा दे रही हूँ, पति नहीं जान पाएगा। अरे जान सब कोई जाता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कितने दिन नहीं। आज रिश्तों में प्योरिटी बहुत कम हो गई, इसीलिए रिश्ते ढोए जा रहे हैं। रिश्ते दो ही ढोए जाते हैं, एक जब माता पिता का पुत्र या पुत्री न समझे तब उनको वो रिश्ते ढोते हैं। माँ बाप बच्चों को ढोते भी हैं, और पति पत्नी ना बने तो भी वो रिश्तों को ढोते हैं। हाँ, माँ बाप से ना बने तो बच्चे छोड़ के चले जाएंगे, पर माँ बाप बहुत कम ही छोड़ते हैं। वही हाल पति पत्नी में होता है, रिश्ते ढोते हैं। तो सीधी सी बात है, लालच, क्रोध, मोह, घमंड और काम वासना, इनकी अति रिश्तों को नष्ट ही करती है। एक बार हर रिश्तों में शुद्धता लाइए। अब मायने ये नहीं रखता है कि ये कहोगे कि अरे सामने वाला ऐसा है तो हम ऐसा क्यों रहें, हम जितने अच्छे रहेंगे लोग ठगेंगे। लोग तो ठगेंगे, पर अपनी मानसिकता खराब करके आप स्वयं को ठग रहे हो। जो जैसा है वो तो रहेगा। इंसानियत का रिश्ता भी जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि अन्य रिश्ते निभाने हैं। दोस्ती का हुआ और जितने अन्य रिश्ते हैं उनको निभाना पड़ेगा, और इन रिश्तों के बीच जीवन कटेगा, वो अंत यहीं होगा। हमें प्यार देते रहना चाहिए,
जहाँ लेने की उम्मीद कर दिए वहीं फंस जाएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट आप जैसा प्यार कोई नहीं कर पाएगा, ये भी मैं महसूस करता हूँ। और उम्मीद भी नहीं लगानी चाहिए। आप किसी को 100% प्यार करते हैं तो अगर 90 कर रहा है तो चल जाएगा, और नहीं चल जाएगा तो चलाना पड़ेगा। नहीं करोगे क्या? बस यही बात कहना था कि हर रिश्ते को निभाना इतना आसान नहीं है। व्यक्ति की समझदारी पर निर्भर होता है कि वे रिश्ते कैसे निभाए। रिश्ते रुआब से नहीं चलते, रिश्ते प्रेम से चलते हैं। पर इतनी बातें करना, कहने दोनों में अंतर होता है। अब मैं बातें जो कर रहा हूँ ये सिद्धांत हैं, कल्पनाएं हैं। व्यक्ति कितना जीवन में कर पा रहा है वो वास्तविकता है। तो आप समझिएगा कि कैसे रिश्ते निभाने हैं। थोड़ा सा लग रहा है कि एक गाना सुना दिया जाए आपको। अब इन्हीं रिश्तों में जहाँ मेल खाए उसको बैठा लीजिएगा। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया का दर छोड़ कर। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। अब ये तो गाना गा दिया, जहाँ ये जिस रिश्ते में फिट होना हो आप कर लीजिएगा। एक यूं ही थोड़ी सी शायरी सी बात है, वो कह दें कि वक्त यूं ही रेत की तरह फिसलता गया, वक्त यूं ही रेत की तरह फिसलता रहा, कोई मिलता रहा तो कोई बिछड़ता रहा। अब बिछड़ना तो तय है, क्योंकि मिलना है तो बिछड़ना है। तो मायने ये नहीं रखता कि हम बिछड़ेंगे, मायने ये नहीं रखता कि हम बिछड़ेंगे, बस मायने ये रखता है कि जितने दिन साथ रहे कितने कायदे से या अच्छी तरीके से। बस आप समझिएगा, रिश्ते आपको निभाना है, संभालना आपको है। पैसों से ज़्यादा रिश्तों की अहमियत मत रखिएगा, क्योंकि दुख सुख में रिश्ते ही काम आते हैं। अकेले ना तो आप दुख झेल सकते हो और ना खुश रह सकते हो, ना आनंद प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि बांटोगे तो साथ में ही ना। बस आप ध्यान रखिएगा। आपने हमारा पूरा वीडियो सुना और पिछले वीडियो भी देखे। फ़िलहाल आज तक जो बोला है उसको आप समझिएगा और अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि करना आपको है, हमें नहीं। बस बताना था। धन्यवाद।